Hello students, I've started with the competency based questions of class 10 chemistry portion. So 2 chapters already I have covered up. Today I am taking up the questions of the chapter 3, that is metals and non-metals. So first question is, Krunal connected a copper plate and an iron plate to the positive and negative terminals of a battery respectively along with a switch. कृणाल ने ये सेटअप किया है जिसमें उसने कॉपर प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, दैट इज विद एनोड, और आयन प्लेट को कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ विच इज कैथोड, और बैटरी के साथ कनेक्ट किया और यहाँ पे स्विच भी है. और ये पूरा सोल्यूशन जो है, ये पूरा कॉपर प्लेट आयन प्लेट पूरा सेटअप जो है, इसको डिप कर दिया गया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बीकर में. अब इस सेटअप में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के बाद, इवन बिफोर ही टर्न द स्विच ऑन. इस क्वेश्चन में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर ही टर्न द स्विच ऑन, स्विच को ऑन नहीं किया है अभी, ही नोटिस्ड दैट कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द आयन प्लेट. इसने ये नोटिस किया है कि कॉपर आयन प्लेट के ऊपर यहां पे डिपॉजिट होने लग गया है. दिस कुड हैव बीन ड्यू टू, ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि अभी स्विच ऑन नहीं किया है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिनन अभी शुरू नहीं हुआ है. सो सिंपल रिएक्शन है यहाँ पे आयन एंड कॉपर सल्फेट के बीच में. सो आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा यहाँ पे ये. तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इट इज नॉट इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी नहीं है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है, यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन व्हेन द करंट इज स्टार्टेड. लेकिन अब हमने करंट को स्टार्ट कर दिया है, तो अब क्या होगा, करंट स्टार्ट करेंगे तो भी फिनोमिनन हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, लेकिन यहां पे क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो हम इसको कौन सा नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक फिनोमेना यहां पे हो रहा है. अब आयन विल बी डिपॉजिटेड ऑन कॉपर प्लेट. क्या इस केस में आयन डिपॉजिट होगा कॉपर प्लेट के ऊपर, आयन कॉपर प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होगा नहीं, बिकॉज दोनों यहां पे क्या है, मेटल्स हैं. रिएक्शन तो मेटल और सोल्यूशन के साथ ही होगी. Copper will continue to deposit on iron plate. Yes, यहाँ पे because iron and copper sulfate की रिएक्शन होगी, so iron is displacing this और copper iron की जगह पे आएगा, तो copper जो है वो iron plate की तरफ डिपॉजिट होता जाएगा. तो सेकेंड ऑप्शन हमारी करेक्ट है. नो रिएक्शन अगर, रिएक्शन होगी बिकॉज आयन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयन जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस करेगा एंड वी विल गेट कॉपर एंड आयन सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर ऑलरेडी डिपॉजिटेड ऑन आयन प्लेट विल गो बैक इनटू द सोल्यूशन. जो प्रोसेस हमारा पहले हुआ था वो रिवर्स होगा नहीं, कॉपर विल कंटिन्यू टू डिपॉजिट ऑन आयन प्लेट. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस. So now move on to the next part. Krunal now replaces the iron plates with a silver plate. आयन की जहां पे कौन सी प्लेट अब उसने ले ली है, सिल्वर प्लेट ले ली है. यहां आयन की जहां पे सिल्वर प्लेट है. He sees that there is no deposition of copper on the silver plate. लेकिन जब आयन लिया था तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, जब यहां पे सिल्वर लिया तो यहां पे कॉपर की डेपोजिशन नहीं हो रही है, बिकॉज सिल्वर और कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन है तो एक्चुअली देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन सिल्वर एंड कॉपर सल्फेट. सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को उसके सोल्यूशन में से ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर दिस थिंग कि डेपोजिशन नहीं हो रही है. रीजन ये है कि सिल्वर लेस रिएक्टिव है देन कॉपर. सिल्वर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन आयन. Silver is less reactive than copper. Silver is a poorer conductor of electricity than iron. Silver is better conductor of electricity than iron. No, silver कम reactive है copper से, इसलिए जो है silver displace नहीं कर पाएगा copper को
कॉपर सल्फेट में से। नेक्स्ट इज व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट in the solution on passing electric current through the solution in the setup with the silver plate। अगर हम सेम सेटअप हमारे पास है लेकिन हम यहाँ पे प्लेट्स कौन सी ले रहे हैं, सिल्वर की ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिल्वर है और कॉपर सल्फेट है हमारे पास। सेम प्रोसेस है, सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो इट विल इंक्रीज, क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कॉपर सल्फेट की इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी? कैनॉट से विदाउट नोइंग द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड। रिएक्शन ही जब नहीं होएगी दैट मीन्स इट विल रिमेन द सेम। कॉन्सेंट्रेशन पे कॉपर सल्फेट की कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस हियर। So this is the answer for the fourth part of this question. 3 plates of a rust-free iron rod are completely coated with the following। हमारे पास 3 आयन की रॉड्स है और इनको हमने कोट कर दिया है विद, फर्स्ट थिंग इज प्लास्टिक के साथ कोट कर दिया है। सेकेंड केस में हमने यहाँ पे ऑयल पेंट लगा दिया है एंड इन थर्ड केस देयर इज अ कोटिंग ऑफ द जिंक हियर। आयन को हमने कोट कर दिया 3 अलग अलग चीजों के साथ, प्लास्टिक के साथ, ऑयल पेंट के साथ और जिंक के साथ। और अब इसमें हमने क्या किया है, एक आइडेंटिकल स्क्रैच लगा दिया है, स्क्रैच लगा दिया आइडेंटिकल तीनों प्लेट्स में। इसका मतलब यहां पे हमारा जो आयन रॉड है वो एक्सपोज हो जाती है टू द एयर एंड टू द मॉइस्चर, thus exposing the iron. The pieces of iron are kept exposed to moisture for 10 days and then checked for the rust formation. अब इसके बाद हम चेक करेंगे किस केस में rust formation होगी। Now state if rusting will be observed at the point of scratch on the 3 iron pieces. Yes, in this case we will see the rust, in this case we will see the rust, but in this case there is no rust formation. फर्स्ट केस में प्लास्टिक की कोटिंग है तो यहाँ पे स्क्रैच आने से द आयन विल बी एक्सपोज टू द मॉइस्चर एंड एयर। आयन जब अटैक होगा मॉइस्चर और ऑक्सीजन का तो यहाँ पे रस्ट फॉर्मेशन होगी। इवन यहाँ से ऑयल रिमूव हो जाएगा, ऑयल पेंट, सो आयन इज अगेन एक्सपोज टू द एयर एंड टू द मॉइस्चर, यहाँ पे भी रस्ट फॉर्मेशन होगी। इन दिस केस व्हाट विल हैपन हियर इज जिंक जो है, there is a coating of zinc here. Zinc जो है more reactive है, zinc is more reactive than iron. एक्सपोज तो है आयन सरफेस यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है देन आयन। जो रिएक्टिव मेटल होती है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है, मींस दिस विल स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जिंक यहाँ पे रिएक्ट करेगा, आयन जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा। सो आयन इवन इफ इट इज open to the moisture and air, but zinc यहाँ पे react करेगा as compared to the iron because zinc is more reactive than iron। तो ये बी पार्ट भी हमारा हो गया, रीजंस भी हो गए इस केस में। थर्ड, नेम द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयन। ये जो जिंक की कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग हम आयन पे लगाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो एक ये प्रोसेस होता है, हमारा वे होता है आयन को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। सो देयर इज अ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयन। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द carbon and its compound questions. Thank you so much.